पर रूस के हमले के बाद राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की कभी यूक्रेनी टेलीविज़न के एक सुपरहिट कॉमेडियन थे, लेकिन अब उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ज़ायनिस्ट शक्तियों के इशारे पर अपने देश के आम लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया है। यहाँ पर यह जान लेना ज़रूरी है कि ज़ायनिज़्म उग्रवादी यहूदियों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य फ़लस्तीन में एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण करना है। इस आंदोलन से जुड़े लोगों को ज़ायनिस्ट कहकर बुलाया जाता है। हिंदी शब्दावली में इसे यहूदीवाद एवं उर्दू में सहयोनियत कहा जाता है। रूस ने ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाते हुए कहा कि ज़ेलेंस्की देश छोड़कर भाग चुके हैं और प्री रिकॉर्डेड वीडियो से यूक्रेनी जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि वे युद्ध को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। रूसी सेना का हमला शुरू होने के तुरंत बाद यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने बयान जारी कर कहा था कि व्लादिमीर पुतिन उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो पिछले कई दिनों से पुतिन के साथ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। ज़ेलेंस्की 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे। उन्हीं के कार्यकाल में यूक्रेन के संविधान में संशोधन कर देश को नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य बनाने की नीति का ऐलान किया गया था। यूक्रेन की धार्मिक आबादी प्रतिशत की बात करें तो यहाँ लगभग 87% ईसाइयों की आबादी है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की बहुलता है। इसके अतिरिक्त यूक्रेन में मुस्लिमों की आबादी का प्रतिशत 0.9% और यहूदियों की आबादी करीब 0.4% है। ऐसे में एक ईसाई बहुल देश का राष्ट्रपति एक यहूदी को बनाया जाना दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक फैसला था। वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की उन लोगों में से एक हैं जो पूरी तरह से एक कॉमेडियन के रूप में अपनी लोकप्रियता के आधार पर राष्ट्रपति बने। 44 साल के हो चुके ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति बनने तक अपने पूर्ववर्ती राष्ट्राध्यक्षों की अपेक्षा राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। उनके कार्यकाल की शुरुआत से यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बना रहा। इसके बावजूद वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी दबाव की परवाह न करते हुए अपने देश को नाटो की पूर्ण सदस्यता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यही कारण है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 1990 के समझौते का उल्लंघन कर खुद का सैन्यीकरण करने का फैसला किया है। पुतिन यूक्रेन के इस कदम को रूस के लिए प्रत्यक्ष खतरे के रूप में देखते हैं। वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 तत्कालीन सोवियत संघ के शहर क्रीवी रिह में हुआ था। वर्तमान में यह शहर यूक्रेन का हिस्सा है। ज़ेलेंस्की के माता पिता दोनों यहूदी थे। बचपन में ही ज़ेलेंस्की का परिवार मंगोलिया के एर्डनेट में रहने चला गया था। इस कारण वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की की प्रारंभिक शिक्षा मंगोलिया में हुई। इसके बावजूद उन्होंने यूक्रेनी और रूसी भाषा पर अपनी पकड़ बनाए रखी। बड़े होने पर वो वापस यूक्रेन पहुंचे और 1995 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की ने अपना करियर कॉमेडी के क्षेत्र में बनाया। पढ़ाई के दौरान ही ज़ेलेंस्की थिएटर को लेकर काफ़ी आकर्षित हुए। वे 1997 में परफॉर्मेंस ग्रुप क्वार्टर 1905 के वीएन के फाइनल में नजर आए। 2003 में उन्होंने अपनी कॉमेडी टीम क्वार्टर 95 के नाम पर एक सफल टीवी प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क के लिए शो का निर्माण किया। इस शो को विवादास्पद अरबपति मालिक इहोर कोलोमोइस्की ने फाइनेंस किया था। दावा किया जाता रहा है कि वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति चुनाव का सारा खर्च भी इहोर कोलोमोइस्की ने ही उठाया था। 2010 तक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेनी टेलीविज़न के इतिहास के सबसे सफल कलाकारों में शुमार होने लगे थे। उन्होंने कई सुपरहिट टीवी शो और फिल्मों में काम किया, जिसमें लव इन द बिग सिटी और रेज़वेस्की वर्सेस नेपोलियन काफ़ी प्रसिद्ध हैं। साल 2014 न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि यूक्रेन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसी साल यूक्रेनी जनता ने विद्रोह कर रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, तब से ही रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को हथियार और पैसों से मदद भी करना शुरू कर दिया। उसके एक साल बाद पॉलिटिकल सटायर सर्वेंट ऑफ द पीपल ने वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के नाम को और ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया। इस सटायर में ज़ेलेंस्की ने वासिली गोलोबोरोडको नाम के एक व्यक्ति का किरदार निभाया था। इस शो में उन्होंने राष्ट्रपति का किरदार निभाया।
जिसकी खूब तारीफ हुई थी। रियल लाइफ में राष्ट्रपति के रूप में काफ़ी समय बिताने के बाद ज़ेलेंस्की ने 2019 में राजनीतिक कदम उठाने का फैसला किया। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को चुनौती दी थी। बीबीसी के अनुसार उन्होंने राष्ट्रपति पद के प्रचार के दौरान गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने से परहेज किया और अपनी प्रचार योजना के तहत सोशल मीडिया पर हल्के फुल्के हास्य वीडियो पोस्ट कर चर्चा बटोरी थी। इसी साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने 70% से अधिक मतों से पेट्रो पोरोशेंको को मात दी और यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन युद्ध की भयावह स्थिति में ज़ेलेंस्की के लिए अब राष्ट्रपति बने रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि रूस अब उनका तख्ता पलट करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है।